बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव का नाम था गुंजनपुर। यह गांव दूर दूर तक सुंदरता, हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के बच्चे बाकी बच्चों से अलग थे। वे हर रात जब सोते तो सपनों की एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते। एक ऐसी दुनिया जहां बादल झूले बन जाते, किताबें उड़ती थीं, पेड़ गाना गाते थे और तकिए दोस्त बनकर बातें करते थे। इस दुनिया को कहा जाता था सपनों की दुनिया। वहां हर बच्चे का एक खास दोस्त होता था जो सिर्फ उसी को दिखता और सुनता था। एक बच्चा जिसका नाम था आरव, उसका सपना दोस्त था झुनझुनी, एक नीले रंग का उड़ता हुआ तकिया जो बातें करता था, हंसता था और कहानियां सुनाता था। आरव हर रात उसी के साथ खेलता, उड़ता और नई नई जादुई जगहों पर जाता। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। आरव जब सुबह उठा तो कुछ अजीब लगा। रात में न वह सपनों की दुनिया गया, न झुनझुनी आया और न ही जादू हुआ। उसे लगा शायद नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन जब उसने बाकी बच्चों से पूछा तो सबने यही कहा, कल रात सपने नहीं आए। 1, 2, फिर 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई बच्चा सपनों की दुनिया नहीं जा पाया। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे से हंसी गायब होने लगी। वे थके थके रहने लगे, जैसे उनकी रूह ही उनसे दूर जा रही हो। गांव के बुजुर्ग चिंतित हो गए। उन्होंने दबी आवाज में कहा, सपनों की दुनिया का दरवाजा बंद हो गया है। यह सुनकर सब चौंक गए। वो दरवाजा जो हर रात खुलता था अब गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां था, लेकिन दादी नानी की पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से सपनों की दुनिया को पुकारे तो दरवाजा फिर से खुल सकता है। आरव ने तय किया कि वह बच्चा बनेगा। उसने अपनी मम्मी पापा से बिना कुछ कहे अपनी छोटी सी थैली में एक रोटी, एक पानी की बोतल, अपनी झुनझुनी की तस्वीर और एक छोटी टॉर्च रखी। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, वह गांव के पीछे उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा जहां से पूरा आकाश साफ दिखता था। उसने आसमान की ओर देखा और झुनझुनी को याद किया, अगर तुम सुन सकते हो तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। तभी एक धीमी सी नीली रोशनी आसमान से नीचे आई। वह रोशनी धीरे धीरे एक दरवाजे का आकार लेने लगी, सुनहरा, चमकदार और जादुई। आरव ने बिना डरे उस दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसने नॉब घुमाई, पूरा पहाड़ रोशनी से भर गया और आरव गायब हो गया। वह अब था सपनों की दुनिया में, लेकिन अब यह दुनिया वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। चारों ओर अंधेरा था, फूल मुरझा चुके थे, किताबें बंद थीं और पेड़ चुपचाप खड़े थे। सब कुछ जैसे ठहर गया था। तभी एक बादल के अंदर से आवाज आई, आरव, तुम आ गए। हमने तुम्हारा इंतजार किया। यह थी सपनों की दुनिया की आत्मा, एक अदृश्य शक्ति जो उस लोक की रक्षा करती थी। आत्मा ने बताया कि दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक 7 खोए हुए सपनों को फिर से ढूंढकर उनकी आत्मा को वापस ना लाया जाए। आरव ने कहा, मैं तैयार हूं। तभी सामने एक पुल बना जो 7 अलग अलग द्वीपों की ओर जाता था। पहले द्वीप का नाम था भूले बिसरे खिलौनों का टापू। वहां सभी पुराने खिलौने पड़े थे जिन्हें बच्चों ने बड़ा होकर छोड़ दिया था। वे चुप थे, उदास थे। आरव ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने ही तो हर बच्चे की पहली हंसी देखी थी, पहला रोना सुना था। जैसे ही खिलौने हंसने लगे, एक नीला सपना मुक्त हो गया। आत्मा की आवाज आई, पहला सपना वापस आ गया है। दूसरा द्वीप था किताबों का सागर। वहां किताबें तैर रही थीं, लेकिन कोई उन्हें पढ़ नहीं रहा था। बच्चे अब वीडियो और मोबाइल में खो चुके थे। आरव ने एक किताब खोली और जोर से कहानी पढ़नी शुरू की। एक था राजा और किताबें खुद उड़ने लगी, पढ़ी जाने लगी। दूसरा सपना चमका और आत्मा बोली, दूसरा सपना लौट आया है। तीसरा द्वीप था संगीत की घाटी। यहां संगीत मर चुका था, कोई गा नहीं रहा था, कोई लोरी नहीं सुनाता था। आरव ने अपनी मां की आवाज याद की, वह लोरी गुनगुनाई जो वह बचपन में सुनता था, निंदिया रानी कब आएगी, और पूरा द्वीप गूंज उठा। तीसरा सपना लौट आया। आरव ने ऐसे ही आगे के 4 द्वीपों से गुजारते हुए कल्पना की गुफा, दोस्ती का मैदान, भरोसे की नदी और अंत में
अंतिम द्वीप हिम्मत का जंगल पार किया। इस आखिरी द्वीप में उसे सबसे बड़ी चुनौती मिली। वह खुद को खो बैठा। उसे लगा वह अब कभी वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन तभी उसे झुनझुनी की आवाज सुनाई दी, आरव, तुम अकेले नहीं हो। आवाज के सहारे वह आगे बढ़ा और जंगल पार कर लिया। 7 सपनों के लौटते ही सपनों की दुनिया में फिर से रोशनी लौट आई। बादल गा रहे थे, किताबें उड़ रही थीं, पेड़ ताली बजा रहे थे और झुनझुनी वो दौड़ता हुआ आरव से लिपट गया। मैं जानता था तुम आओगे, उसने कहा। आत्मा बोली, आरव, तुमने सपनों को बचा लिया, अब दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मैं चला गया तो क्या ये सब फिर से खो जाएगा? आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब हर बच्चा जो विश्वास करता है वह यहां आ सकता है। तुमने रास्ता बना दिया है। आरव वापस अपने गांव लौटा। अब रात को सभी बच्चे फिर से सपनों की दुनिया में जाते हैं। हर किसी का एक झुनझुनी है, एक उड़ती किताब है और एक उड़ता सपना है जो अब कभी खोएगा नहीं। और आरव, वह अब हर सपने में एक किरण बनकर बच्चों को रास्ता दिखाता है। वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, वह बन गया है सपनों की दुनिया का रक्षक। सीख, जब हम अपनी कल्पनाओं, भावनाओं, कहानियों और सपनों को जिंदा रखते हैं, तभी दुनिया जादू से भरती है। खेलना, सोचना, डरना, हौसना, ये सब हमारी आत्मा का हिस्सा है। अगर हम सपनों को नहीं छोड़ते, तो सपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।